तू तो बहुत मेहनती है। तेरी मेहनत की वजह से आज तूने इस पूरे गांव में एक अच्छा मुकाम पा लिया है। तू पहले क्या था और अब क्या है। बस तू अब थोड़े अपने सामान के दाम और बढ़ा ले, फिर देख तेरी आमदनी कैसे दोगुनी होती है। ये तो भगवान की मेहरबानी है रामू। मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाला तो वो ऊपर वाला ही है। आज देख मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अच्छा चल, मुझे देर हो रही है दुकान जाने में, बाद में मिलता हूँ तुझसे। ठीक है पप्पू, पर मैंने जो कहा है उस बात पर थोड़ा गौर करना। वैसे बात तो रामू भी सही कह रहा है। पूरे जवार में लकड़ी से बने खिलौनों की दुकान बस एक मेरी ही है। अगर मैं अपने खिलौनों के दाम बढ़ा दूं तो आमदनी बढ़ जाएगी, जिससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। आज से खिलौनों के दाम बढ़ा देता हूँ, एकदम सही रहेगा ये कहानी है एक पप्पू लकड़हारे की, जो महीने में एक बार जंगल जाता और जंगल की लकड़ियां कटवा कर ट्रक में भरवा लेता और गांव में लाकर उसे बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर बेचा करता था। खिलौने देखने में इतने सुंदर होते थे कि कोई भी देखे तो उसे खरीदे बिना मान नहीं पाता था। सुबह से आमदनी तो बहुत अच्छी हो गई है, थोड़ी देर और देख लेता हूँ, फिर घर चलूंगा। अरे भैया कैसे दे रहे हो खिलौने? कौन सा लेना है बहन जी? ये हाथी 1000 रुपए का है और ये जीप चाहिए तो बस 500 रुपए का ही है, और ये खरगोश देखिए 1500 रुपए का है। बताइए कौन सा लेंगी आप? अरे भैया ठीक ठीक लगा लो, खिलौने बहुत ही सुंदर बनाए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्राहकों को लूट लो। ये हाथी दे दो 500 में। नहीं नहीं बहन जी, इतने कम दामों में हाथी का टांग भी नहीं मिलेगा आपको। 1000 से कम में बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्या ही देता हूँ। हाँ ठीक है भैया, नहीं देना तो मैं जा रही हूँ। भैया 500 में दे दो। लगता है यहाँ कोई खैरात बट रही है, चले आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। अरे इसके चक्कर में तो मैं घर जाना भूल गया। चलो अब घर चलता हूँ दुकान बंद करके, बहुत समय हो गया है। पप्पू दुकान बंद करके घर के लिए चल देता है और रास्ते में खुद से बोलता है, भाई वाह मजा आ गया। खिलौने तो रोज इतने ही बिके हैं, लेकिन दाम बढ़ाने की वजह से आमदनी 2 गुनी हो गई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब इसी दाम में खिलौने बेचा करूंगा। ये पप्पू लकड़हारे की खिलौने की कीमत तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है ये लकड़ी के खिलौने नहीं बल्कि कोई हीरे जवाहरात बेच रहा हो। अरे अम्मा, पप्पू मेहनत भी तो करता है, अपनी मेहनत के तो पैसे ले रहा है वो। हाँ मानती हूँ थोड़े दाम ज्यादा कर दिए हैं, मैं कल ही अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आई हूँ। क्या करे अम्मा, बच्चा जिद करने लगा तो लेना पड़ा। हाँ बेटा, पर उसे भी तो सोचना चाहिए ना इन गरीब गांव वालों के बारे में। पर नहीं, उसे तो बस अपनी जेब भरने में मजा आ रहा है। ये लालची उसे एक दिन ले डूबेगा, देखना तू। इसकी शिकायत मुखिया जी से करनी पड़ेगी। अरे अम्मा, बुढ़ापे में सठिया गई होगा, तुमको नहीं पता मुखिया जी कितने गुस्से वाले हैं। जाओ शिकायत लेकर, कहीं तुमको ही सजा ना दे दे। अब तो पप्पू के खिलौने का शोर पूरे गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के शहरों में भी हो गया था। एक दिन की बात है, एक आदमी शहर से पप्पू के खिलौने की खबर सुनकर पप्पू की दुकान पर आता है। अरे भाई कैसे दिए खिलौने? साहब 500 से शुरू है और 1500 रुपए तक के खिलौने हैं, कौन सा चाहिए आपको बताइए। ये खरगोश वाला कितने का दिया? ये खरगोश वाला 1500 का है साहब, दे दूं आपको कहो तो? अरे भाई लूटने की भी कोई सीमा होती है। माना तुमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, पर तुम अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हो। ठीक ठीक लगा लो। साहब इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, फिर आप कोई और दुकान देखिए। लगता है तुम्हारी किसी ने इस गांव के मुखिया से शिकायत नहीं की, नहीं तो तुम्हारा मन इतना नहीं बढ़ता। अब ठीक ठीक लगाते हो दाम या जाऊं मुखिया के पास? अरे जाओ जाओ, ये धमकी किसी और को देना साहब। लेना है तो खिलौने लो, नहीं तो चलते बनो। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूं, पर तुमको देख लूंगा। आदमी वहां से चल देता है और गांव में आकर राजू से पूछता है, अरे भाई तुम जरा बताओगे ये मुखिया जी का घर कौन सा है? क्यों साहब, क्या हो गया? कोई बात हो गई है क्या? आप तो इस गांव के नहीं लगते हैं।
ये तुम्हारे गांव के खिलौने वाले का मन बहुत बढ़ गया है, उसी की शिकायत करनी है मुझे। जरूर साहब, जाइए, यहाँ से सीधे आगे बढ़ते जाइए, सामने ही मुखिया जी का घर मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आदमी आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते कुछ देर में मुखिया जी के घर पर आ जाता है। मुखिया जी, ये गांव में चल क्या रहा है? एक खिलौने वाला अपनी मनमानी कर रहा है और आप उसे कुछ बोलते नहीं हो, क्यों मुखिया जी? तू कौन है भाई, और ऐसे कैसे मुंह उठा के चढ़ा है हमारे घर में? यहाँ मुखिया जी, मैं कौन हूँ वो तो आपको पता चल ही जाएगा, पर आप बताइए, उस खिलौने वाले के खिलाफ आपको एक्शन लेंगे या मुझे लेना पड़ेगा? अरे मैं तेरे से कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब तू मेरे सर पे बैठेगा के? नू बता, तू है कौन? मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ मुखिया जी। जब मुझे पता चला कि इस गांव के खिलौने वाले का खिलौना बहुत ही सुंदर होता है, पर वो उन खिलौनों को मनमाने दामों में बेच रहा है, तो इसी का पता लगाने के लिए मैं इस गांव में आ गया। मुखिया जी, अब आप जल्दी से कोई एक्शन लीजिए, वरना मैंने एक्शन ले लिया तो पूरे गांव के साथ साथ आपकी भी बदनामी हो जाएगी। तो भलाई इसी में होगा कि आप ही एक्शन ले लें। अरे रिपोर्टर साहब, आप इतना गुस्सा ना करो, मैं आज ही उस खिलौने वाले की खबर लेता हूँ। रामदीन, जाओ उस पप्पू को बुला कर लिया। मुखिया का आदमी पप्पू को आकर बोलता है कि मुखिया उसे बुला रहा है, जल्दी चले। बेटा पप्पू, तुझे मुखिया ने आज और अभी बुलाया है, जल्दी जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। तेरे यहाँ एक शहरी आया था खिलौने लेने, वो एक पत्रकार है, वो मुखिया के पास पहुंच गया है, तू जल्दी जा। अरे बाप रे, पता नहीं अब मुखिया क्या करेगा मेरा। चलो चलता हूं, जाना तो पड़ेगा ही। मुखिया जी, क्या आपने मुझे बुलाया? क्यों रे पप्पू, सुना है तू अपने खिलौने बहुत ही महंगे दामों में बेच रहा है, यो बात सच है के? हाँ हाँ मुखिया जी, पूछिए इससे। 1500 का पूरे एक खिलौना बेच रहा है ये। क्या इसकी इतनी मेहनत है? ये अपनी मेहनत से 3 गुना वसूली कर रहा है, पूछिए। रिपोर्टर साहब, आप जरा चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ पप्पू, अब तू मेरी बात सुन। तेरे खिलौने बेचने का काम करता हूँ बंद, और तूने अगर दोबारा खिलौने बेचे तो तुझे इस गांव से निकाल दूंगा, कह रहा हूँ। हाँ, ये भी तू जा और जाकर खेती मजदूरी कर और अपना पेट पाल, और नहीं तो खिलौने का काम करना है तो सही ढंग से कर ले। एक खिलौना 100 रुपए से ऊपर का ना होना चाहिए, आगे बात समझ में? मुखिया जी, इससे अच्छा होगा कि मैं मजदूरी ही कर लूं। ठीक है, मैं चलता हूं मुखिया जी, राम राम। पप्पू का अब खिलौने का काम तो बंद हो चुका था, इसलिए अब वो जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकता था। वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी गायत्री से कहता है, गायत्री, जितना कमाना था कमा लिए, अब मजदूरी करनी पड़ेगी। मुखिया जी ने दुकान बंद करने को कहा है, नहीं तो खिलौनों का दाम 100 रुपए करने को कहा है। भला 100 रुपए से क्या होगा? अरे भला ऐसे कैसे जी, ये भी कोई बात हुई? हम अपना सामान कितने में भी बेचे, जिसको अच्छा लगेगा लेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं लेगा। कोई बात नहीं गायत्री, अब कर भी क्या सकते हैं। जो पैसे हमने कमाए हैं, सोच रहा हूँ उसी से थोड़ी जमीन लेकर उसी पर खेती बाड़ी करूं अब। इसके बाद से पप्पू और उसका परिवार मुखिया के दबाव में आकर मजदूरी करने लगा और अपना गुजारा करने लगा। दोस्तों, किसी का हक छीनकर हमें अपनी जेब नहीं भरनी चाहिए। अपने बारे में भी सोचें और दूसरे के बारे में भी सोचें। यही हमारी इस कहानी की सीख है।